हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब दामन बरकातुहू आलिया की होनी है। दोस्तों, जो लोग पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़ाएं, सारे के सारे लोग आगे बढ़ाएं। हजरत की तकरीर यकीनन बहुत ही लाजवाब है और हक्कानियत बयान करते हैं, एक ऐसे अंदाज में बयान करते हैं जो हर एक शख्स के दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाए। उनकी बात बहुत ही नर्म लहजे में होती है, तरन्नुम में होती है। और यकीनन आज जो मंच पे जो बोलने वाला शख्स यहाँ जब खड़ा होता है तो किसी को कोई अगर कोई इश्काल है, सवाल जवाब हो, बाद में कह सकता है। ये मीडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है, ये लाइव अगर दिखाए तो हर चीज़ पूरी दुनिया देख रही है। थोड़ी रिस्पेक्ट जरूरी है। जो पीछे वाले हजरात हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आगे चले आए। अब बड़ा वक्त कीमती आपके हवाले है। जिस मकसद के लिए आपको यहाँ बुलाया गया था वो मकसद असलिया आपके हवाले किया जाता है। यकीनन लंबा सफर करके उम्र के इस पड़ाव में जनाबे वाला तशरीफ लाए हुए हैं, जिनकी हर ज़बां बड़ी मीठी हुआ करती है। बात सच्ची हो या कड़वी हो, ऐसे लहजे में बयान करते हैं जो यकीनन दिल में पेवस्त हो जाती है। बस तेरी जिद ने बनाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे को समंदर होना। तेरी पारसाई पे दाग जरूर आएगा, इतना आसान नहीं कौम का रहबर बनना। आइए बिला ताखीर हम सब के मुरब्बी मुशफिक अली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब दामन बरकातुहू आलिया तशरीफ फरमा है। गुजारिश करता हूँ कि जनाबे वाला तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़े हसना से हम सबको रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ बुलंद आवाज़ से जिसको जितनी नबी से मोहब्बत हो दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर जलसा डॉक्टर समीम साहब रामपुरी दामत बरकातुहुम आज की निज़ामत फरमा रहे मौलाना ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब, शायर इस्लाम अमीरुल हसन तंबोरी और हाफिज़ वसीम साहब बहराइची और दीगर
उलमाए किराम और हुफ़ाज़ इज़ाम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, जवानों, बूढ़ों, बच्चों और बच्चियों और मेरी माएँ बहनें, इस मदरसे में मेरा कई साल पहले डॉक्टर साहब की दावत पर मेरा आना हुआ था। बारिश की वजह से ये प्रोग्राम अंदर हुआ मदरसे में। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एक बार आप आए हैं। मदरसे को देख करके मुझे याद आ गया कि हाँ, ये वही मदरसा है जिसमें मैं आ चुका हूँ। माशाअल्लाह, आप हजरात की तवज्जो और आप हजरात की मोहब्बत और आप हजरात की दीन की ये तड़प और लगन देख करके बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपका ये बैठना, ये सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। नज़्म में हो या नस्र में हो, सब दीन की बातें हैं, सुना करो। और सुनने का सिर्फ जज्बा ही हमारे अंदर न हो कि हम सुन लें, एक कान से सुन लें, दूसरे कान से निकाल दें। बार जगहों के ऊपर जब कुर्सियाँ नहीं होती है और लोग जब दुआ हो जाती है और जब उठ के जाने लगते हैं तो झाड़ झाड़ करके उठते हैं। अपना कपड़ा और अपना वो कपड़ा झाड़ के उठते हैं। झाड़ने का मतलब ये होता है कि जो मैंने सुना था उसको यहीं पे झाड़ दिया। मौना आप लाए थे, आप भी लेते जाइए। हम तो खाली आए थे, खाली जा रहे हैं। तय करो कि इंशाअल्लाह ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होनी, दुआ होनी है, दुआ करनी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, वक्त काफ़ी हो गया। दुआ करो कि इंशाअल्लाह, और इरादा करो कि जो बातें सुनेंगे अपने दिलो दिमाग में हम उतारेंगे। और सुनने के बाद इंशाअल्लाह जो लोग किसी वजह से यहाँ नहीं आ सके, बीमार हैं या घर पे कोई नहीं है, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, इंशाअल्लाह ये दीन की बातें हम सुनेंगे। जा कर के अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीवी से इंशाअल्लाह ये बातें हम बताएंगे। बताओगे इंशाअल्लाह? अमल के इरादे से सुनोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला आपका बैठना सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। मास्टर फ़हीम साहब कभी मेरे पास हो गया, नौजवान ये कमेटी और मदरसे के बच्चों का ये प्रोग्राम माशाअल्लाह देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह पाक इस मदरसे को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बच्चे इल्म से सैराब हो रहे हैं, बच्चे इल्म सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। औलाद से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत सिर्फ खाना ना हो, औलाद से मोहब्बत सिर्फ उसका कपड़ा ना हो, औलाद से मोहब्बत उसका पालना पोसना ना हो, औलाद से मोहब्बत उसका पढ़ाना, उसको इल्म सिखाना हो। जो माँ बाप बच्चे को तरबियत देते हैं, इल्म सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। और जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो खाना तो दे देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, चप्पल भी देते हैं और मोबाइल भी 10,000 वाला दे देते हैं। बच्चे को सब दे दिया, बच्चों को सब दिया, दुकान भी दिया, मकान भी दिया, कारोबार दिया, सब दिया। नहीं दिया तो हमने इल्म, बोलो, इल्म नहीं सिखाया, इल्म नहीं दिया, जाहिल बना दिया। ये माँ बाप औलाद के साथ ये मोहब्बत नहीं करते हैं बल्कि दुश्मनी करते हैं। तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो हमें औलाद दी है, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इल्म सिखाएंगे और इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। इल्म से मुराद इल्म दीन है, इल्म से मुराद इल्म दीन है। और सिर्फ इल्म दीन के साथ साथ, इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी बच्चा पढ़े, डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, सब कुछ बने और साथ साथ बेटा मेरा मुसलमान बने, मेरा बेटा मुसलमान बने। तय करो कि इंशाअल्लाह बच्चों को हम इल्म सिखाएंगे, पढ़ाओगे इंशाअल्लाह, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, पढ़ाओगे इंशाअल्लाह।
जो जाहिल बच्चे होते हैं उनका हाल तो आप हज़रात जानते हैं। हम तो कहा करते हैं कि औलाद हो नेक हो चाहे एक हो, औलाद हो नेक हो। और नेक औलाद कौन है? माँ बाप की खिदमत करे। नेक औलाद को कौन है? जो सुबह उठ के कुरान पढ़े। नेक औलाद कौन है? जो नमाज पढ़ती हो। नेक औलाद वो है जो अल्लाह का डर खौफ रखती हो। नेक औलाद वो है जो जुआ न खेले। नेक औलाद कौन है? जो ताश न खेले। नेक औलाद कौन है? जो बेईमानी न करे, झूठ न बोले, रिश्वत न खाए। वो औलादें नेक हैं। ऐसी औलादों के लिए दुआ करो, अल्लाह हमें नेक औलाद, साले औलाद अता फरमा, जो हमारे मरने के बाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत। तो नेक औलाद होगी तभी तो बोलो, नेक औलाद होगी तभी तो। और जो औलादें नेक नहीं है वो ले गए और अब्बा अम्मा का मिट्टी दे आए और मिट्टी देने के बाद अपना काम करो। हाँ बिला मतलब अपना काम करो। एक दिन 2 दिन तक के थोड़ा बहुत अब्बा मर गया, अब्बा मर गया, उसके बाद गाहे गाहे कब्रों पे जाया करो। माँ बाप की कब्र पे जाओ। यहाँ तक लिखा अगर तुमसे हो सके तो माँ बाप की कब्र पे दिन में 70 बार जाओ। जहाँ जाना चाहिए हुआ ना, ये जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं। बाबा क्या हुआ? जिस माँ ने तुमको पैदा किया, पाला है, पोसा है, तरबियत दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, दौलत घर मकान दुकान मकान सब कुछ माँ बाप ने किया। आज माँ मेरी कब्र में है, मेरी माँ कब्र में है, मेरा बाप कब्र में है। ये औलादें ये कब्र पे जाने के लिए तैयार है। और रामपुर में किसी का इंतकाल भी हुआ तो जनाजे के साथ गए और मिट्टी देने के लिए गए और मिट्टी दे करके जिसकी मिट्टी देनी थी उसको मिट्टी दे करके वापस चले आए। उसी कब्रिस्तान में माँ है, बाप है। सूरह यासीन की तिलावत करो, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के बख्श दो। कुछ ना हो सके तो कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 बार तुमको कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के बख्श दो। एक कदम कुरान करीम का सवाब मिल जाएगा। अब तो देखा जाता है लोग मिट्टी देने जाते हैं, जब मिट्टी दे जाते हैं तो हुआ आलू के भाव आलू का भाव हो रहा है, बैगन का भाव हो रहा है, लौकी के भाव होते हैं और टमाटर का भाव होता है। देने गया है मिट्टी, कब्र पे खड़ा है, मुर्दा जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, बनगा जोड़ा जा रहा है। जो कोई जोड़ा से वो जोड़ा है, आलू भाव बड़ा महंगा है 2-4 आदमी खड़े हैं अलग, आलू का भाव कर रहे हैं। अबे उल्लू के ढक्कन, अपने ईमान का तो भाव कर, अपने अमाल का भाव कर, अपने ईमान का भाव कर। आज इसका नंबर है कल मेरा नंबर बोलो नहीं है। लिखा है कि लोग जब मिट्टी देकर कब्र से वापस होते हैं, कब्रिस्तान से जब वापस होते हैं तो कब्र आवाज देती है, सुनो कब्र आवाज देती है, ए जाने वालों सुन लो, ए मिट्टी देकर जाने वालों सुन लो, आज इसका नंबर है कल जा तो रहे हो। जो माँ की गोद में आया है उसे कब्र की गोद में जाना पड़ेगा। जो माँ की पेट में आया है उसे कब्र की पेट में जाना पड़ेगा। जो माँ की गोद में सोया है उसे कब्र की गोद में सोना पड़ेगा। मिट्टी देकर जाने वालों सुन लो, मैं कीड़ों का घर हूँ, बिच्छुओं का घर हूँ, अजदहों का घर हूँ, मैं सांप और बिच्छू का घर हूँ। जा तो रहा है तैयारी करके आना, जा रहा है तैयारी करके आना, जल्दी तैयारी कर ले जा करके। मिट्टी
सब्जी दे के वापस भेल गपचप ओके मार लो ओके हक मार लो ओके जोड़ लो सब्जी बेच रहा है। अरे बोलो कारोबार है, कोई दुकान है, किसकी दुकान है, किसी की लौकी और सब्जी की दुकान है वो आलू बेचत घूमत है। बड़ा बड़ा आलू इधर लगा है उधर नहीं देखे हो, और छोटा छोटा आलू अपनी तरफ गहक ने देखा वो तो बोले वाले बड़ा बड़ा पार्टनर हो काटनर वो आलू काटना बड़ा लेना है 1 किलो आलू नहीं कहता हूँ। आप यहाँ का माहौल तो मुझे मालूम नहीं, आप लोग अल्लाह वाले हो, वली हो वली, आप लोग वली हो, हम बहराइच से हैं। हम तो कहा करते हैं अल्लाह बचावा ये आलू बेचैयन से। बड़े होशियार होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, बड़ा बड़ा आलू उधर से लगा दिया। वानगी हो वानगी ना हो, ये वानगी ना हो, ये बेवकूफ बनाना हुआ। आलू खरीदने गया तो भाई आलू का रेट क्या है? 25 रुपया, 25 रुपया किलो, 1 किलो। इधर देखो तराजू जब उसने लगा, अबे इधर आगे वाला इधर इधर कहना है आगे वाला तो नहीं उस संजय हमरे आगे वाला तो भैया बड़ा बड़ा इधर जब हाथ लगाने लगा हाथ न लगाओ उठाओ ना बता दी। हाँ हम उठाए नहीं देंगे, हम छाटे ना दे पाए। अल्लाह के बंदे या तो ये कह दो बड़ा वाला आलू का भाव ये है और छोटे वाला आलू का भाव ये, उसको कौन खाएगा? लगाया तराजू, कल 1 किलो आलू लिया, छोटा बड़ा। जब तक के ना 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 कर रहा है तो देखो ना 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 कर रहा है तो उठाओ, ऊपर नहीं मिट्टी। ये देखो आप खरीदे हो ना, हम खरीदा है, हमें पर बीता पड़ा है। मिट्टी छिलका आधा वही काना वही सड़ो कपड़े। इधर देखो आलू कितना बड़ा 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 आलू तो उधर से, और जब उठाया है तराजू, सुनो कान खोल, तराजू जब उठाया तौल रहा है, ये देखो नहीं देखे हो, हम देखा है। अब वो जो वो कांटा है ना, कांटा, अब वो कांटा हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। हमारी बात न मानो, मैं तो मेरी बात न मानो, जिसने कुरान नाजिल किया उसकी बात मानो, और जिसने कुरान नाजिल हुआ उसकी तो मानो यार। अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की तो मानो। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास। कुरान पाक पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो। बड़ी खराबी होगी कयामत के दिन, बड़ी खराबी होगी कयामत के दिन नाप तौल में कमी करने वालों, बड़ी खराबी होगी नाप तौल में कमी करने वालों की। लेता है तो बढ़ा के लेता है, लेगा तो अरे डारा यार कांटा देखो कहाँ याद है, लेगा तो बढ़ा के लेगा और देगा तो घटा के कम करके देगा। बड़ी खराबी होगी कयामत के दिन हक के झुटलाने वालों की। अर्ज कर रहा था कि नेक औलादें बनाओ, नेक
दुआ मांगो, ऐ अल्लाह औलाद दीजिए तो नेक दीजिए, औलाद नेक हो, साले हो, नेक औलाद सदक़े जारिया है, हराम खोर औलाद न हो, ताश खेलने वाली औलाद न हो, ये जुआरी और शराबी औलादें न हो। इससे अच्छा ये देखो, इससे अच्छा हाँ वैसा है, हाँ इससे अच्छा वैसा है, इच्छावर न हो तो ठीक, बिला मतलब परे है, अपनों जी है जहन्नम में, हमको नहीं, अपना भी जाएगा मुझे भी ले जाएगा। नेक औलाद सदक़े जारिया है, मरने के बाद दुआए मग़फ़िरत तो करेगी, माँ बाप के हक में दुआ तो करेगी। फरमाया जब कब्रिस्तान में से गुजरा करो, कब्रिस्तान में से गुजरो तो सूरे यासीन शरीफ पढ़ता हुआ तू निकल जा। उधर से जब कब्रिस्तान में से तू गुजर तो सूरे यासीन शरीफ पढ़ता हुआ तू निकल जा। तू अगर नेक आदमी है, तेरा अमल सही है, तू अगर नेक है, यो सुन लो, नेक लगा है, ये कहना जुआरी अगर हो तो हाँ, हराम खोर हो, बेनमाज हो, नापाक रहते हो, तू अगर नेक आदमी है, तेरा अमल सही है, सूरे यासीन शरीफ के पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक अज़ाब कब्र को कब्रिस्तान से उठा ले। मामूली बात है। तो कब्र वाले एक सुभान अल्लाह के मुहताज हैं, वो कब्र वाले एक अल्हम्दुलिल्लाह के मुहताज हैं, वो कब्र वाले अल्हम्दुलिल्लाह के मुहताज हैं, अल्लाहु अकबर के मुहताज हैं, एक नेकी के मुहताज हैं। हम दुनिया में हैं, हमें करना नहीं है कोई। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान होने का दावा करने वालों, ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे तुम दीन में दाखिल हो जाओ। दाखिल हो, ईशा पढ़े रहो, तो मौलाना ईशो पढ़ी, जलसा कराइए, नमाजो पढ़ी। बात जगह के ऊपर एक इमाम साहब को रख लिया, देखो एक इमाम साहब को रख लिया और अजान दो, नमाज पढ़ो। आप भी जी अजान कहो, नमाज पढ़ो, बच्चे को पढ़ाओ, हमसे तनख्वाह लो, हमको नमाज पढ़ने को न कहो, हमरो हिस्सा पढ़ लिया करो। अच्छा हाफिज जी इमाम साहब तुम्हारी हिस्सा नमाज पढ़ लें और जन्नत में यो तो कहते हो हाफिज जी हमारा हिस्सा तुम वो जन्नत में चले जाना, जन्नत में हमारा हिस्सा तुम चले जाना। ये देखिए बात करने लगे, साहब ने कहा अरे मौलाना साहब सब लोग अगर नमाजें रोजा करे लगे तो अगर अल्लाह ने जहन्नम को जो पैदा किया है तो हुआ को जी यार देखो जहन्नम को पैदा किया उसमें कौन जाएगा। तो हमका अपना हाल बताओ, अपना हाल बताओ तुम पहले, क्या इरादा है आपका? आपका क्या इरादा है? जाहिल आदमी था, जिम से जानवर, जिम से जाहिल, जाहिल आदमी था तो उसने जाहिल ना रहे, गंवार, जाहिलों का बाप। अच्छा सुनो,
कहा मौलाना साहब तो हमको हुए समझो होगा, मौलाना हमको हुए समझो। अरे मियाँ अभी शुगर नहीं हुआ है तुम्हारे, जहन्नम की बात कर रहा है, तुम जहन्नम की बातें करते हो। अभी शुगर नहीं हुआ है, अभी गैस नहीं बन रही है, बवासीर नहीं भई है अभी हार्ट बीमारी नहीं आई है। एक वक्त ऐसा आएगा कि डॉक्टर जवाब दे देगा, एक वक्त ऐसा आएगा दवा काम नहीं करेगी। मैं तो जहन्नम की बात कर रहा है, जहन्नम हमका हुए समझो। जी जिस दिन शुगर बीमारी आ जाएगी तो जो शुगर वाले बैठे उनसे पूछो आओ खाओ, आप लोग खाओ, हमका कहा लिखा। बादो को तो अल्लाह ताला दे देता है दौलत। देखो करोड़पति है और खाना दौलत दे दिया, खाना ले लिया अल्लाह ने। मेहमान खाना खा रहे हैं, काला जाम बालूशाही, जान जाओ रुपया तुमरा खाते हूँ। और मेहमान सब खाए तो मेहमान जब खाने लगे अभी आइए, अरे आप लोग खाओ, हमका कहा लिखा है केला बंद, अरे बोलो बालूशाही बंद, सारी मिठाइयाँ बंद, चीनी की चाय तुम वैसे भी हो। अजल नहीं है बताओ, दौलत करोड़पति है। एक यो मकान है, एक लखनऊ है, एक सीतोपुरमा है, एक बंबई में है। और खाना अल्लाह गैस बन रही है, खाना तली चीजें न खाओ, तली चीजें न खाओ। डॉक्टर साहब ने बताया कि तली चीजें न खाओ, तब क्या खाएं? साग खाओ, साग। और वो भी साग ऐसा नहीं, उस साग को ऐसे उबाल लो जौन साग बकरी न खाए। गलत कहता हूँ, जो साग बकरी नहीं खाती है वो साग किसको खिला रहा अल्लाह? करोड़पति का। वो करोड़पति खाए, खाओ तो मैं ही लाएगा, तुम्हारी दौलत वो खाएगा। और वो सब मेहमान जो ना है वो दावे हैं, खट्टा मीठा सब हजम। और तुम देखो तुम मरो वैसे देता हूँ। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। धीरे धीरे उम्र बोलो, उम्र किसी की 60 साल की उम्र है और 50 साल हो गए, इतने बच्चे हो 10 साल और रहना है, 10 साल। अरे 50 की उम्र है, 60 साल है, 10 साल और बचा। और जब 55 हो गए 5 साल और बचा, 58 हो गए 59 हो गए, अब ये साल में तुम आधा करो, 6 महीने। अच्छा ये बताओ आज कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? जुमा था ना? अरे जुमा रहा ना, रहा है हमारे वहां तो जुमा रहा यार, जुमा था ना। अगर इतने लोग बैठे हो पूरा मजमा, हमारी माँ बहने
हम भी आप में से पता चल जाए कि परसों इतवार के 2 बजे हमारी मौत है, 2 बजे हम मर जाएंगे, पता चल जाए कि परसों इतवार के दिन 2 बजे हमारी मौत है, हम मर जाएंगे। अगर जान पाओ क्या खाना खाओगे, क्या हंसोगे, बीवी से मुलाकात करोगे, दुकान जाओगे, कारोबार करोगे, इतना रोगे, रोते रोते बेहोश हो जाओगे। मौत आवे से पहले मरिए। पहले हो भैया माफी हो। बातें समझने वाली गलत कहता हूँ। अगर हमको पता चल जाए कि हमारी कल मौत है तो गुनाह करोगे? अरे करोगे गुनाह? कौन नहीं जानता मैं बूढ़ा बैठा है और जवान बैठा है, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, सब लोग कौन नहीं जानता है कि हमारी आएगी मौत। हमारी मौत नहीं जानते हो? बड़ा अकलमंद नबी ने फरमाया, अकलमंद वो है मौत के आने से पहले वो तैयारी कर ले जाएगा। मौत के आने से वो अकलमंद नहीं है, वो चालाक नहीं है, वो होशियार नहीं है, जो ये जानता हो कि मौत आएगी वो अपनी तैयारी करे। हम लोग अकलमंद उसको समझते हैं बेईमान हो जाए, जो बेईमान जो खेत जोत ले बड़ा बेईमान है, बड़ा होशियार है, जो किसी का हक मान ले बड़ा अकलमंद है, जो किसी की बहन बेटियों की इज्जत पर हमला करे बड़ा होशियार आदमी है। बड़ा होशियार नहीं है, बड़ा नादान है, बड़ा पागल हुआ आदमी है। तो आंख खोलो, उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। माना 5 लड़का है, लड़कों के ऊपर घमंड है, अपनी ताकत के ऊपर हमें गुरूर है। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। ये बूढ़े उनसे पूछो, मक्खियां आकर नहीं लगती। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरआन को भी नशा, था हुकूमत का फिरआन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। था हुकूमत का फिरआन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। इस हुकूमत था हुकूमत का फिरआन को भी नशा,
हमेशा जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या पाएगा। तय करो भाई, तय करो, मजमा पूरा तय करे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि हम तैयारी करेंगे। करोगे तैयारी? अरे करोगे तैयारी? न बीवी काम आएगी, ना दौलत काम आएगी, ना ये मालो मता काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, ना दोस्त अहबाब काम आएंगे। कोई काम आने वाला जहां न होगा। काम आने वाले अगर होंगे तो हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई काम नहीं आएगा। बीवी एक नेकी नहीं देगी, एक नेकी देने को तैयार नहीं होगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी। कोई देने वाला? अरे बोलो, कोई देने वाला होगा? कोई देने वाला? कोई देगा? एक बंदे का हिसाब होगा, मीज़ान अमल पे नेकी बदी तोली गई, नेकी का पल्ला झुक गया जन्नत, और बदी का पल्ला झुक गया तो कहाँ हो? जहन्नम। नेकी का पल्ला झुक गया जन्नत, बदी का पल्ला झुक गया गुनाह का जहन्नम। एक शख्स की नेकी बदी तोली जाएगी तो दोनों बराबर। इधर देखो, दोनों नेकी बदी दोनों बराबर बराबर। अब किधर जाए बताओ? अब हुआ तो ये है नहीं, ये तो यहाँ दुनिया में ले रखो। अरे रखो, हम तो कहते हैं सुनो, अल्लाह का शुक्र है जन्नत अगर पैसे से मिलती, जन्नत अगर रुपया से मिलती, दौलत से मिलती जन्नत, बड़े बड़े हरामखोर जन्नत में चले जाते हैं।